दिनों से कह रही हूँ सारे पंखे गंदे हैं, आज पकड़ में आया है। सब साफ कर ढंग से। माँ जी पानी। वो माँ जी मेरे घर से ना फोन आया था तो मम्मी पापा बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? ऐसे ही रुकने के लिए, बस 3-4 दिन के लिए। वो मैं 5-6 महीने से गई नहीं हूँ ना। कहीं नहीं जाना। अरे ये रोज रोज क्या माँ बाप से मिलना है? भाई 24 साल उन्हीं के पास थी, मन नहीं भरा तेरा? और फिर तू चली जाएगी तो इस घर के इतने सारे जो काम होते हैं कौन करेगा? तो माँ जी मैं एक काम करती हूँ ना, कल सुबह जाके कल शाम को ही वापस आ जाऊंगी। मैंने बोल दिया ना नहीं जाना। एक बार में समझ में नहीं आता तुझे? माँ, अगर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? आ जाएगी मिलके। देख संजू, तू बहू की तरफदारी करना छोड़ दे। और फिर ये रोज रोज मायके जाने का क्या नाटक है? भाई हमारी भी शादी हुई थी, 1.5 साल तक मायके की सूरत नहीं देखते थे हम, और इसे तो अभी सिर्फ 5 महीने हुए हैं। माँ, आपका टाइम अलग था। टाइम कोई नहीं बदला है। मैंने कह दिया ना, नहीं जाना मतलब बात खत्म। तू साफ कर पंखे ढंग से। माँ, हम मूवी देखने जा रहे हैं। क्यों भाई, किस खुशी में? खुशी तो कोई नहीं है, अच्छी मूवी लगी है इसलिए जा रहे हैं। और वैसे भी हम दोनों बहुत टाइम से बाहर नहीं गए ना, इसलिए थोड़ा घूम आते हैं। कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। अरे बाहर जाकर ही अगर मूवी देखनी है तो ये टीवी किस लिए लगवाया है? और हर महीने से रिचार्ज करने में पैसे क्यों खर्च करते हो? घर बैठ के देखो, कहीं नहीं जाना बाहर। अरे माँ, वो इस पे नहीं आएगी, थिएटर में लगी है। संजू मुझे ना ज्यादा समझाए मत। समझा तू? घर की बहू है, घर में अच्छी लगती है। बहू अंदर जा, बहुत काम पड़ा है घर में। माँ, क्या हो जाएगा अगर हम दोनों चले जाएंगे तो? क्यों बाहर जाके मूवी देखनी है? भाई हमने तो कभी नहीं देखी मूवी, हम तो घर से बाहर भी नहीं निकले। तो फिर ये क्यों हवा में उड़ रही है इतना? माँ, आप तो है ना, अपने टाइम को लेके बैठे रहो बस। संजू देख रही हूं मैं, आजकल तेरी जबान बहुत चलने लगी है। माँ, आप सब्जी क्या खाओगी? क्यों भाई, आज खाना तू बनाएगा? मैं नहीं बना रहा, आज बाहर से ऑर्डर कर रहा हूँ, इसलिए बताओ क्या खाओगी? बाहर से? खाना बाहर से क्यों आ रहा है? वो आज रिया की तबीयत ज्यादा खराब है ना, तो उसकी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की। कोई जरूरत नहीं बाहर से खाना मंगवाने की। अरे घर में बहू के होते हुए खाना बाहर से मंगा के खाएंगे हम? और ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई? सुबह तो ठीक थी एकदम। माँ, बुखार है उसको, पूरा शरीर जल रहा है, सर में भी दर्द है उसके। बुखार ही है ना, हाथ पैर तो नहीं टूट गए? वो तो सही सलामत है। माँ, क्या बोल रहे हो? थोड़ा बहुत सोच समझ के तो बोल लो। एकदम सोच समझ के नहीं बोल रही हूँ मैं। भाई हमारी भी तबीयत खराब हुआ करती थी, इससे कहीं ज्यादा होती थी। पर मजाल क्या कि घर का काम छोड़ दिया हो। तबीयत खराब होने पर भी हमसे सारे घर का काम करवाया जाता था और हम भी चुपचाप करते थे, समझा? जाके बोल उसे, उठेगी और खाना बनाएगी। संजू मैं बना देती हूँ, तुम रहने दो। नहीं रिया, आज नहीं, आज मैं बोलूँगा। माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ये बता दो, जो आप हर चीज में अपने आप को रिया से कंपेयर करते हो। किससे करूं? पड़ोसियों से? माँ, जब आपकी तबीयत खराब होती थी तो क्या आप अपनी खुशी से काम करती थी या आपसे जबरदस्ती करवाया जाता था? यहाँ क्यों लेटी हुई है? तुझे पता नहीं खाने का टाइम हो रहा है? माँ जी आज तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो तबीयत ठीक नहीं है तो हमें भूखा मारेगी क्या? चल जाके खाना बना। माँ, आपसे काम करवाया जाता था, जैसे आप इससे करवा रही हो। और आपका भी मन अपने घर जाने का करता था, बाहर घूमने का करता था, लेकिन आपको जाने नहीं दिया जाता था। क्यों जाना फिल्म देखने? हम तो कदे फिल्म देखने गए कोई ना। चल जा अपना काम कर ले। आई से फिल्म देखने वाली ये करेगी माई के जाकर ने। माँ जी बहुत दिन हो गए, पिछले 1 साल से घर गई नहीं मैं। बहुत याद आ रही थी घर वालों की। 2-3 दिन में लौट आऊंगी।
साल तो होया है। हम तो 2-2 3-3 साल ना गए। कहीं जाने की जरूरत ना है, अपन घर रह और अपना काम कर। माँ, जरूरी नहीं कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आप अपनी बहू के साथ भी करोगे। अरे उस टाइम आपको बुरा लगता था, आज इसको बुरा लग रहा है। कब तक ये चैन ऐसे ही चलती रहेगी? किसी ना किसी को तो ये तोड़नी पड़ेगी ना। और आपके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी किसी की आवाज नहीं बनोगी, या उसके लिए कोई आवाज उठाएगा तो आप उसको चुप करा दोगी। और माँ, होना ये चाहिए कि आपको अपनी बहू का साथ देना चाहिए कि जैसे वो रहना चाहेगी, जो वो करेगी, मैं उसमें ही खुश हूँ। पर नहीं, यहाँ तो उल्टा है। ये नहीं आई है, ये भी करेगी, हमने सहा है, ये भी सहेगी। हमारी सास ने हमारे साथ किया था, हम भी इसके साथ करेंगे। मुझे एक चीज बता दो, ये सब करने से आपको जो दुख हुआ था उस टाइम, जो आप फील करते थे, वो सब ठीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से रखोगे, जैसे ये रहना चाहती है, तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि मेरी बहू खुश है। जैसे मैं रहना चाहती थी, मैं अपनी बहू को वैसे रख रही हूँ। और माँ, अगर एक औरत ही औरत का साथ नहीं देगी, उसका दर्द नहीं समझेगी, तो हम मर्द उसको हमेशा अपने पैरों की जूती समझते रहेंगे। पर मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। बस कर संजू, मैं समझ गई बेटा, बहुत अच्छे से समझ गई। और ठीक कहा तूने, मैं काम करती नहीं थी, मुझसे करवाया जाता था, बल्कि यूं कहूं कि थोपा जाता था, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। पर हमें हमें आराम करने के लिए नहीं कहा जाता था। कहा जाता था कि उठो, बहू हो तुम, घर के सारे काम करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझ पर काम थोपे जाते थे, जैसे मेरी सास पर उनकी सास ने थोपे। और आज आज मैं अपनी बहू पर थोप रही हूँ। पर बस, अब ये सब और नहीं, किसी को तो इसे रोकना पड़ेगा ना। और इसकी शुरुआत आज मैं करूँ। रिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, पर प्लीज मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपकी सोच बदल जाएगी ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा मेरे लिए। हाँ बेटा, ठीक कहा तूने, लेकिन खाना खाना बाहर से नहीं आएगा, घर पर ही बनेगा। माँ भी, इसकी तबीयत खराब है। अरे तो मैंने कब कहा कि बहू बनाएगी? मैं बनाऊंगी। मैं कोई खाना बनाना थोड़ी भूल गई हूँ। वो अलग बात है कि रिया के आने के बाद मैंने सारा काम इस पर छोड़ दिया। और ऐसा तो सारी सास करती हैं कि जैसे उन्होंने कभी काम किया ना हो या उन्हें कोई काम आता ही नहीं। अरे बहू जब सारा काम कर सकती है, तो क्या मैं थोड़ी बहुत इसकी मदद नहीं कर सकती? हाँ माँ, वैसे भी आपके हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए हैं। रिया, तू जा बेटा, आराम कर। माँ जी, मुझे समझने के लिए थैंक यू। अरे मैं तू भी आ जा।